Hi everybody, let's discuss about alveolus. Alveoli basically is the final and ultimate structure जहाँ पर हमारे पास gases का exchange होना है and it is the structural and functional unit of lungs. एंड ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इसकी लाइनिंग रहती है. फ्लैट सेल इनमें प्रेजेंट रहेंगे सिंस यहाँ से डिफ्यूजन होना है, दैट्स वाई यहाँ पर फ्लैट सेल प्रेजेंट है. एंड दोनों लंग्स की अगर हम बात करें तो 300 मिलियन एल्वियोलाई हमारे पास दोनों लंग्स में प्रेजेंट रहती है. एल्वियोलाई का जो एपिथेलियम है उसमें दो तरह के सेल देखने को मिलेंगे, न्यूमेटोसाइट 1 एंड न्यूमेटोसाइट 2. न्यूमेटोसाइट 1 सिंपली हमारे पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है जो कि गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व रहेंगे. न्यूमेटोसाइट 2 जो है उन्हें हम क्लारा सेल्स भी कहते हैं. इनका मेन रोल है सर्फेक्टेंट रिलीज करना जो कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को ऑन एल्वियोलर सरफेस. स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जो सर्फेक्टेंट होता है वो एक टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है एंड पर्टिकुलरली इट इज नोन एज द डायपाल्मिटॉइल लेसिथिन. दिस हैज बीन आस्क्ड इन योर प्रीवाईक्यू मेनी टाइम्स, सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम. तो हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि अभी तक हमने क्या देखा है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चला फिर फाइनली वो लंग्स में पहुंचता है. तो लंग्स की अल्टीमेट यूनिट ये जो आपको दिख रहे हैं एक्लेयर्स जैसे, ये हमारे पास एल्वियोलाई है. अल्टीमेट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है टर्मिनल ब्रोंक्यूल. देन टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद जो ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं ये बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्री है. अब रेस्पिरेटरी ट्री अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या क्या आता है. रेस्पिरेटरी ट्री में हमारे पास एज द नेम सजेस्ट रेस्पिरेटरी पहला स्ट्रक्चर आएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स. प्लीज रिमेंबर दिस, ये भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है. रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद हमारे पास आता है एट्रियल डक्ट और इससे पहले भी हमारे पास आता है एट्रिया, फिर हमारे पास फाइनली आती है एल्वियोलाई. सो दीज आर दी पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्री. तो इसमें हम देख सकते हैं दैट दीज एल्वियोलाई आर सराउंडेड बाय द कैपिलरीज एंड दे आर हाईली वेस्कुलराइज्ड. देख सकते हो हर पार्ट में हमारे पास जो है वो कैपिलरीज की ब्रांचेस पहुंची हुई है सिंस यहाँ पर क्या होना है, गैसेस का एक्सचेंज होना है. अब जो ये कैपिलरीज होती है अराउंड दीज एल्वियोलाई वो किसकी बनी हुई है. अगर हम सबसे पहले बात करें वेन की, तो वेन जो है इट इज मेड अप ऑफ ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी. हमें पता है लंग्स में होना क्या है. अल्टीमेटली लंग्स में हमारे पास प्यूरिफिकेशन होना है ब्लड का, यानी जो आपके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे हमें ऑक्सीजनेटेड बनाना है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होगा, हार्ट से आ रहा होगा. हार्ट से कौन लेके आता है कि पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है कि पल्मोनरी वेन. ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी लेके आती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. दैट्स वाई यहाँ पे लिखा भी है ऑक्सीजन पुअर ब्लड. एंड फाइनली जब हमारे पास गैसेस का एक्सचेंज हो गया, CO2 आपके पास लंग्स में चले गया एंड O2 आपके पास ब्लड वेसल में डिपॉजिट हो गया, तो ब्रांच ऑफ पल्मोनरी वेन अगेन इसको कहाँ पर लेकर जाएगी, हार्ट पे लेके जाती है एंड फिर उसके थ्रू हमारे पास सिस्टेमिक एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है. फॉर मोर सच वीडियोज एंड कॉन्सेप्ट्स डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.